के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स के एम्प्लॉय होते हुए एक कॉम्पनसेशन को एडमिनिस्टर कराओगे अपनी कंपनी में अच्छी तरीके से। जो सैलरी कॉम्पनसेशन होता है उसकी एक चेकलिस्ट होती है, वो सारे एलिमेंट्स आपके जो उस कॉम्पनसेशन प्लान में है या जिसको आप सैलरी प्लान कहते हो वो होने चाहिए। और अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके कॉम्पनसेशन प्लान में नहीं है, आपके सैलरी प्लान में नहीं है, यानी कि आपका जो सैलरी और कॉम्पनसेशन प्लान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एकदम गड़बड़ाया हुआ है। अब समझते हैं वो क्या क्या एलिमेंट्स है, कहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है और लास्ट में क्या क्या एलिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो होने चाहिए, जो आपने आज तक सोचे भी नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि सैलरी और कॉम्पनसेशन प्लान की जो चेकलिस्ट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले एलिमेंट का नाम है कि क्या आपके पास आपकी कंपनी में सैलरी या कॉम्पनसेशन प्लान इन रिटन है या नहीं है। जिस कॉम्पनसेशन प्लान से आप पूरी की पूरी एम्प्लॉइज का कॉम्पनसेशन जो है वो एडमिनिस्टर करने वाले हो, वो क्या आपके पास कंपनी में राइटिंग में है। सेकेंड एलिमेंट जो कॉम्पनसेशन प्लान में होना चाहिए, ये एलिमेंट जो है वो एक कॉम्पनसेशन प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यही एलिमेंट जो है नंबर 2 पे ये डिसाइड करता है कि जो आपका कॉम्पनसेशन का प्लान है उसके क्या गोल्स है, क्या स्टेटेड गोल्स होने वाले हैं और उन स्टेटेड गोल्स में क्या क्या सब एलिमेंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं जब भी आप एक कॉम्पनसेशन का प्लान बना रहे हो अपने कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए। तो जब भी आप कॉम्पनसेशन प्लान बना रहे हो उसमें जो स्टेटेड गोल्स हैं, सबसे पहले कि आपका जो भी कॉम्पनसेशन प्लान बन रहा है आपके एम्प्लॉइज के लिए, जो आप एज अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर बना रहे हो या सीनियर मैनेजर्स बना रहे हैं या सीएसओ लेवल के एम्प्लॉइज बना रहे हैं या सीईओ जो है बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ बैठ के उसको स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, कोई पॉलिसीज या प्रोसीजर्स को चॉप आउट कर रहे हैं, तो उन्हें ये चेकलिस्ट ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई कॉम्पनसेशन का प्लान बनता है तो उसके जो स्टेटेड गोल्स हैं उस ध्यान में रखा जाता है। और उसमें से पहला एलिमेंट होता है कि जो भी आपका कॉम्पनसेशन प्लान बन रहा है उससे आपके कंपनी का जो एट्रिशन है वो रिड्यूस होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा सब एलिमेंट है कि जो भी आपका कॉम्पनसेशन प्लान बन रहा है उससे क्वालिटी और जो टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं वो अट्रैक्ट होने चाहिए आपकी कंपनी की तरफ। तीसरा कि जो भी आपका कॉम्पनसेशन प्लान बन रहा है वो लॉ से कंप्लाई होना चाहिए, चाहे वो स्टेट के लॉज हो, चाहे वो एक रीजन या फिर देश के लॉज हो कहीं। इसका मतलब है कि जो आपका कॉम्पनसेशन प्लान बन रहा है आपके कंपनी के लिए, आपके एम्प्लॉइज के लिए, उसमें किसी भी तरीके से कोई लीगल लूप होल्स नहीं होने चाहिए। चौथा सब एलिमेंट है कि जो भी आपने कॉम्पनसेशन प्लान तैयार किया है अपने एम्प्लॉइज के लिए उसमें कंसिस्टेंटली जो एम्प्लॉइज हैं उनके परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने का एक अच्छा खासा प्लान और अच्छा खासा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये जो है, जो अभी मैंने आपको 4 बताए वो मेन इंपॉर्टेंट स्टेटेड गोल्स के पैरामीटर्स हैं और मैट्रिसेस हैं जो होने ही होने चाहिए आपके कॉम्पनसेशन प्लान में। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कॉम्पनसेशन प्लान में जो आपने एम्प्लॉइज के लिए बनाया है, जो चेकलिस्ट में होना ही होना चाहिए, वो ये कहता है तो इस तीसरे एलिमेंट में जो सब एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए एक अच्छे कॉम्पनसेशन प्लान में, वो है सबसे पहला कि क्या आपने अपने कॉम्पनसेशन प्लान में प्रीमियम के बारे में बताया है, क्या आपने अपने कॉम्पनसेशन प्लान में बोनस और वेकेशन पे के बारे में बताया है या नहीं बताया है। दूसरा सब एलिमेंट बताता है कि क्या आपने अपने कॉम्पनसेशन प्लान में एनुअल वेजेस और आवर्स सर्विस को इंक्लूड किया है या नहीं किया है। तीसरा सब एलिमेंट इसका ये कहता है कि क्या आपने अपने कॉम्पनसेशन प्लान में एक्सप्लेनेशन सैलरी शेड्यूल का इंक्लूड किया है या नहीं किया है। चौथा सब एलिमेंट इसका ये कहता है कि क्या आपने जॉब क्लासिफिकेशन का जो इवैल्यूएशन है उसको मेंशन किया है अपने कॉम्पनसेशन प्लान में या नहीं किया है। पांचवा सब एलिमेंट इसका ये कहता है कि क्या आपने अपने कॉम्पनसेशन प्लान में लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी के बारे में कोई जिक्र किया है या उसको कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस पेड लीव्स का जो कंसिडरेशन है वो अपने कॉम्पनसेशन प्लान में भी करना है कि आपको टेम्पररी पोजीशंस और पार्ट टाइम पोजीशंस, जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल की पोजीशंस होती हैं उसको आपको कंसिडर करना है अपने कॉम्पनसेशन प्लान में। नेक्स्ट एलिमेंट जो आपके कॉम्पनसेशन प्लान में होना ही होना चाहिए वो है कि क्या आपके पास आपकी कंपनी में हर जॉब की एक रिटन एनालिसिस मौजूद है या नहीं है। आप हर जॉब के रिटन एनालिसिस रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है एज पर द चेकलिस्ट। नेक्स्ट एलिमेंट जो कॉम्पनसेशन प्लान की चेकलिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये बोलता है कि एक बार आपने जॉब की एनालिसिस तो कर ली, वो रिटन में होनी चाहिए, लेकिन क्या आपके पास जो जॉब एनालिसिस से निकल के रोल के कुछ रिक्वायरमेंट्स आए हैं बेसिस स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स,
वो आपके पास जॉब एनालिसिस करने के बाद रिटन में होने चाहिए और कॉम्पनसेशन प्लान में कंसिडर होने चाहिए अगर एक इफेक्टिव कॉम्पनसेशन प्लान बनाना है तो। नेक्स्ट एलिमेंट जिसकी मैं बात करूंगी कॉम्पनसेशन प्लान में होना ही होना चाहिए, और आपने मेरे पिछले वीडियो के सेशंस में बहुत सुना है जिसमें हमने जेडीज की बात करी थी कि हमेशा और हमेशा जब भी हमारा कॉम्पनसेशन प्लान बनता है उसमें हमें ये देखना है कि हम जेडीज को यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शंस को कंसिस्टेंटली अपडेट और रिव्यू कर रहे हैं अगर हमें इफेक्टिव कॉम्पनसेशन प्लान बनाना है अपने एम्प्लॉइज के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक कॉम्पनसेशन प्लान में होना चाहिए एज अ चेकलिस्ट एलिमेंट, ये बताता है कि आपके हर कॉम्पनसेशन प्लान में एक सेट सैलरी रेंज होनी चाहिए हर एक जॉब के लिए, सेट सैलरी रेंज फॉर ईच जॉब। अगर आपके कॉम्पनसेशन प्लान में सेट सैलरी रेंजेस नहीं है हर जॉब के लिए, इसका मतलब कि आपका जो कॉम्पनसेशन प्लान है वो फेल है। नेक्स्ट एलिमेंट जो कॉम्पनसेशन प्लान का बहुत बड़ा डेटरेंट है जिसकी वजह से आप एक अच्छा कॉम्पनसेशन प्लान नहीं बना पाते और इसी वजह से आपको अपनी कंपनीज में अट्रिशन को फेस करना पड़ता है, वो एलिमेंट है जो चेकलिस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस एलिमेंट का नाम है कि कंसिस्टेंटली और पीरियोडिकली आप अपने एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिटन में कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कॉम्पनसेशन प्लान बनाना है इस एलिमेंट को कंसिडर करना है और एम्प्लॉइज का रेगुलर बेसिस पे, और ना ही सिर्फ रेगुलर बल्कि कंसिस्टेंटली उनका रिव्यू जो है जो उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो रिटन में होना चाहिए और उन तक पहुंचना भी चाहिए इस कॉम्पनसेशन प्लान के थ्रू। इसी एलिमेंट से आपका एक फॉलो अप एलिमेंट डिराइव होता है जो कॉम्पनसेशन प्लान का एक अहम हिस्सा है चेकलिस्ट का। वो ये है कि जब आपने एक बार रिटन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कंसिस्टेंट बेसिस पे कर लिया एम्प्लॉइज का अपनी कंपनी में, ह्यूमन रिसोर्स का एम्प्लॉय होते हुए या सीनियर मैनेजर होते हुए या सीएक्सओ लेवल या फिर अगर आप सीईओ हैं, अगर आप अपनी पूरी की पूरी ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रैटेजी को फिर से सोच रहे हैं या बदल रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको ये देखना है कि जितने भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिटन और रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, आपको ये देखना है कि जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है एम्प्लॉइज को कॉम्पनसेशन प्लान में, ये इवैल्यूएशंस आपके एम्प्लॉइज को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि उनका प्रमोशन हो या फिर जो आपके एम्प्लॉइज का पे है उसमें इंक्रीमेंट हो। और अगर ये दो सब एलिमेंट्स आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के गोल में नहीं है यानी कि आपका जो कॉम्पनसेशन प्लान है वो फिर से फेल है। नेक्स्ट एलिमेंट जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जो क्रूशियल क्यों है क्योंकि आपके कॉम्पनसेशन चेकलिस्ट का ये अहम एलिमेंट है। यहाँ पे इस एलिमेंट के थ्रू आप एक्चुअली एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा एंगेज रख सकते हो, उनका भी पार्टिसिपेशन ले सकते हो। ये एलिमेंट ये कहता है कि जब भी आपको कॉम्पनसेशन का प्लान बनाना है अपनी कंपनी में एम्प्लॉइज के लिए, उस प्लान में आपको ध्यान देना है कि जो भी आप जॉब इवैल्यूएशन कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज का जो क्राइटेरियाज है, जो सारी की सारी एनालिसिस आपके एम्प्लॉइज पहुंचनी चाहिए रिटन में। या तो फिर आप कोई ओरिएंटेशन ले लीजिए, ओरिएंटेशन के जरिए अपने एम्प्लॉइज को जो है वो अवेयर कराइए अपने जॉब इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बारे में और किस किस तरह से कब और कैसे और क्यों किन किन सिचुएशंस में हम जॉब्स को इवैल्यूएट करते हैं, क्या मैट्रिसेस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं। और अगर ओरिएंटेशन नहीं हो सकती है तो ठीक है, एम्प्लॉइज के जो सुपरवाइजर्स हैं, जो इमीडिएट बॉसेस हैं, सारे इमीडिएट बॉसेस और सुपरवाइजर्स को एक सेशन लेना है जिसमें उन्हें अपनी टीम्स को एम्पावर करना है कि जिस जॉब पोस्ट पे वो है या उसके नेक्स्ट लेवल की जो हायरार्की है उसका जॉब इवैल्यूएशन किस तरीके से हुआ है, सारे के सारे क्राइटेरिया समझाने हैं। या फिर कुछ कंपनीज जो होती हैं वो हैंडबुक्स या मैनुअल्स को भी पब्लिश करती हैं जिसमें पूरा का पूरा क्राइटेरिया, पूरी की पूरी एनालिसिस जॉब इवैल्यूएशन की लिखी होती है, जो एम्प्लॉइज को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी जॉब इवैल्यूएशन से एक एम्प्लॉय अपने जॉब की वैल्यू, अपने जॉब की सिग्निफिकेंस, अपने जॉब की इंपॉर्टेंस, अपने जॉब के चैलेंजेस और जो उसका कॉम्पनसेशन है वो इतना क्यों है और उसकी इंटरनल इक्विटी क्या है और उसकी एक्सटर्नल मार्केट वैल्यू क्या है, उसको उसके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो आपके कॉम्पनसेशन प्लान में होना चाहिए वो है कि क्या आपने कोई रिटन सिस्टम ऑफ मेरिट अपने एम्प्लॉइज के लिए तैयार किया है या नहीं। क्या आप कोई मेरिट लिस्ट रह के रिटन में अपने एम्प्लॉइज के प्रमोशन या फिर उनकी कॉम्पनसेशन इंक्रीमेंट के लिए बनाते हैं और अगर बनाते हैं तो रिटन में ये पॉलिसीज एम्प्लॉइज तक पहुंचनी चाहिए। इसी एलिमेंट से नेक्स्ट फॉलो अप एलिमेंट निकल के आता है कॉम्पनसेशन प्लान का, एक चेकलिस्ट का। इस एलिमेंट में आपको देखना है कि जो मेरिट लिस्ट आप एम्प्लॉइज के लिए बना रहे हैं उनके प्रमोशन या पे इंक्रीमेंट के लिए या कॉम्पनसेशन में जो इंक्रीमेंट आप देने वाले हैं इस मेरिट लिस्ट के थ्रू, उस मेरिट लिस्ट में क्या आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, क्या आप एरर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस को इंक्रीज भी करना है। लास्ट और इम्पोर्टेंट कॉम्पनसेशन प्लान का जो एलिमेंट है वो ये है कि आपने अपने हिसाब से तो कॉम्पनसेशन प्लान को बना दिया, बहुत
सारे सर्वेस किए जहाँ पे आपको मार्केट के ट्रेंड्स पता चले, अलग अलग जो कॉम्पनसेशन या पे की या सैलरी या वेजेस की जितनी भी साइट्स है उनको देख लिया, परख लिया, उसके हिसाब से आपने एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अपना जो कॉम्पनसेशन है वो डिसाइड तो कर लिया। लेकिन क्या एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन प्लान से खुश है या नहीं है? तो लास्ट और इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट एलिमेंट जो है इस कॉम्पनसेशन प्लान का वो ये है कि क्या आपने एम्प्लॉय से पूछा कि वो कितना सेटिस्फाइड है आपके इस कॉम्पनसेशन प्लान से, क्या उसके कुछ फीडबैक्स हैं, और अगर उसके फीडबैक्स हैं तो क्या आपने उन फीडबैक्स को सुना और उन फीडबैक्स को सुनते सुनते आपने कोई रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके एक इफेक्टिव कॉम्पनसेशन प्लान में होने चाहिए। इस चेकलिस्ट को हमेशा और हमेशा अपने पास रखना और इस्तेमाल करना जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले आपकी कंपनी में, ये आपको एक इफेक्टिव कॉम्पनसेशन प्लान अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाना है। यहाँ पे एक मैं छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप सीईओ का कॉम्पनसेशन प्लान बनाते हो, वो प्लान जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से बनता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी एक सीईओ की पे को निर्धारित कर रहे हैं, उनका एक कॉम्पनसेशन प्लान बना रहे हैं, उसमें वो 3 एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं। पहला कंपोनेंट होता है बिजनेस स्ट्रैटेजी, दूसरा कंपोनेंट है कॉर्पोरेट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और तीसरा कंपोनेंट है कि उस कंपनी का जिसके आप सीईओ हो या होने वाले हो, उस कंपनी के शॉर्ट या लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे यानी कि जिसको कंसिडर करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सीईओ का कॉम्पनसेशन प्लान जो है वो डिसाइड करते हैं। देखो जितने भी सीईओज हैं उनका जो कॉम्पनसेशन प्लान है उसमें जो बेस पे है वो लगभग जो है वो एक जैसी ही होती है। जहाँ पे फर्क आता है, जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो होता है आपका परफॉर्मेंस बेसिस। जो भी आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिलता है जो आपको बाकी सीईओ से अलग बना देता है, जिसको आप बोलते हो आपका परफॉर्मेंस कॉम्पनसेशन। यानी कि अगर आप एज अ सीईओ हायर हो रहे हो किसी कंपनी में, अगर उस कंपनी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो आपको सॉल्व करनी है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडर करते हुए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आपका कॉम्पनसेशन डिसाइड करते हैं। मेन एलिमेंट जो सीईओ के कॉम्पनसेशन का डिसाइडिंग फैक्टर है और एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी है, वो ये है कि एज अ सीईओ आप इस कंपनी में कितनी कॉम्प्लेक्स चीजों को सुलझाने वाले हो। ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने एम्प्लॉइज का और ना ही सिर्फ अपने एम्प्लॉइज बल्कि अपने सीईओ का भी बहुत अच्छा इफेक्टिव कॉम्पनसेशन प्लान बना पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी टॉपिक पे मुझसे ऑनलाइन सेशन चाहते हो तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9311659252। और अगर आपको इस सेटअप हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट फर्म हो, ग्लोबल फर्म हो या एनजीओ हो या स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके एम्प्लॉइज को यानी कि आपके इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉइज या फिर सीईओ या फाउंडर्स, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ट्रेन करूँ, काउंसिल करूँ, कोच करूँ, मेंटोर करूँ या गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.ruli@gmail.com।